Hello student, myself Mohammed Shahzade sir, and once again today we started a new chapter. लास्ट क्लास में मैंने आपको इकोनॉमिक्स में के कुछ टॉपिक को मैंने कवर करवाया था। हमने बताया था कि हम लोगों को इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर को दो पार्ट में डिवाइड करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कंज्यूमर क्या है और कस्टमर क्या है। फिर मैंने आपको बताया था कि कस्टमर और कंज्यूमर के बारे में, फिर इक्विलिब्रियम के बारे में। फिर हमने बताया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वह पोजीशन होती है जिस पॉइंट पर मिलने वाला कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन लेवल सबसे ज़्यादा होता है, उसकी यूटिलिटी उस कमोडिटी के लिए सबसे ज़्यादा होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फिर हमने बताया था यूटिलिटी वह ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करने वाला वह सेटिस्फैक्शन लेवल है जिस पे हर ह्यूमन को क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे फॉर द एग्जांपल, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा, मुझे उस चीज़ की यूटिलिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूटिलिटी का मैंने फॉर्मूले में आपको डिफिनेशन छोटे में बताया था। यूटिलिटी मीन्स पावर ऑफ एनी कमोडिटी टू सेटिस्फाई आ ह्यूमन वांट्स, यानी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जो हमारी यूटिलिटी होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और हमेशा यूटिलिटी को यूटिल्स में मेज़र करते हैं, ठीक है ना। अब फिर हमने बताया था आपको यूटिलिटी एनालिसिस में हम लोग दो पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे कार्डिनल अप्रोच और दूसरा ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में हम लोग हमने बताया था आपको यूटिलिटी कैन बी मेज़र इन टर्म ऑफ नंबर्स, यानी किसी भी यूटिलिटी को अगर आप नंबरों में मेज़र कर सकते हैं तो उसको हम लोग उसको कहाँ पे पढ़ते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी में। और ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोग पढ़ते हैं जब हम दो वैल्यू के बीच में, दो नंबर्स के बीच में, दो कमोडिटी के बीच में कंपेरिजन करते हैं, तो ऑर्डिनल अप्रोच में पढ़ते हैं। हमने बताया था आपको कार्डिनल अप्रोच में क्या क्या पढ़ना है और ऑर्डिनल अप्रोच में क्या क्या पढ़ना है। आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पहला तो हमने आपको बता दिया कि ह्यूमन वांट्स को जो फुलफ़िल करता है कोई भी कमोडिटी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ। पहला है टोटल यूटिलिटी, पहला पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा पढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी और तीसरा पढ़ेंगे एवरेज यूटिलिटी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो यहाँ पे क्या है मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी, यानी कि यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, ज़रूरत, नीड। तो जब हमारी एडिशनल होती है, एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा, जैसे फॉर द एग्जांपल कि मैं जो हूँ स्कूल से आया और मुझे बहुत ज़्यादा मैं भूख हूँ, तो पहला ब्रेड का इस्तेमाल करके मेरी कुछ भूख मिटी और तुरंत ही दूसरे की भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो हर एडिशनल, हर एक्स्ट्रा चीज़ कमोडिटी का या किसी एक्स्ट्रा जो है यूनिट का कंज्यूम करने पर मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन लगातार बढ़ता चला जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। यानी जैसे मान लीजिए मैं जो भूखा हूँ तो 100% मेरी भूख है, एक रोटी खाया तो 40% भूख खत्म हो गई। फिर इसके बाद 2 रोटी खाया 60% भूख खत्म हो गई, 3 रोटी खाया 90%, 4 रोटी खाया तो 100% भूख खत्म हो गई। तो ये हमारी क्या होती है, हर ब्रेड का इस्तेमाल करने पर हमारी जो यूटिलिटी है किसी भी कमोडिटी को खाने की, वो लगातार फुलफ़िल होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या होगी, एडिशनल यूटिलिटी हो, मार्जिनल यूटिलिटी होगी। तो यहाँ पे देखिए डिफिनीशन है, इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन और मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, यानी किसी एक कमोडिटी का लगातार कंज्यूम करने पर आपको एक या एक से ज़्यादा यूनिट का इस्तेमाल करने पर मिलने वाला हर एडिशनल यूनिट जो होता है हमारा क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी होता है। फार्मूले अगर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को इंडिकेट करना चाहते हैं तो उसको हम लोग MU से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला मैंने डिफाइन किया हुआ है, MU इक्वल टू डिफरेंस ऑफ TU। अब ये डिफरेंस ऑफ TU क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ। अब आइए यहाँ पे इसका एक और फार्मूला है, MU इक्वल टू TUN, यानी कि टोटल यूटिलिटी नंबर माइनस टोटल यूटिलिटी n-n, यानी ये हो गया मेरा एडिशनल। तो ये हमारा फार्मूला, अगर ये भी नहीं समझना है तो ये लिखेंगे, MU इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी एंड चेंज इन क्वांटिटी या यूनिट्स, यानी कितना चेंजिंग आ रहा है हमारी हर यूनिट को इस्तेमाल करने पे। एक रोटी खाया तो कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 2 खाया तो कितना मिला, 3 खाया तो कितना मिला, उसके बारे में। इसका एक और फार्मूला है डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q, या इसको हम कह सकते हैं U भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है हमारी, इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी, ये हमारी एडिशनल यूटिलिटी है जिसका इस्तेमाल करने पे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लेवल लगातार
बढ़ता चला जाता है। इसका फार्मूला है हमारा टी यू इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टी यू, या कह सकते हैं हम लोग एम यू इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट, अब सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे क्या, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है, इट रिफर टू द टोटल सेटिस्फैक्शन। ये जो हमारा रिफ़र करता है टोटल सेटिस्फैक्शन को। जैसे एक रोटी खाया तो 20% भूख खत्म हुई, 2 रोटी खाया तो 40% ख़त्म हुई, 3 रोटी खाया तो 70% ख़त्म हुई, 4 रोटी खाया तो 100% भूख खत्म हो गई। तो अब मुझे 5वीं रोटी खाने की हिम्मत नहीं, अगर खा लेते तो मेरी भूख खत्म तो हो चुकी है, मगर उससे कोई नुकसान नहीं होगा। मगर जैसे ही 6वीं रोटी खाएंगे तो वो जो मैं खाया हूँ वो भी बाहर निकल आएगा, क्योंकि उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उतना नहीं है। हमारी कैपेसिटी जो थी वो 4 या 5 रोटी तक खाने की है, तो लगातार मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन, यानी जो मुझे जो मिलने वाला जो है सेटिस्फेक्शन है हर ब्रेड को खाते वक्त, जो मेरा फुलफ़िल होता जा रहा है, यानी मेरी भूख जो है हर यूनिट्स को खाते वक्त खाते खाते वो कम होती जा रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी। या एक तरीके समझ लीजिए कि अगर जैसे मान लीजिए कि मैं जो हूँ आता हूँ बाहर से और मुझे बहुत कस के प्यास लगी, मैंने एक घूंट पिया तो मेरी प्यास कुछ ज़्यादा बुझ 50% कंप्लीट हुई। मैंने 2 घूंट पिया और 20% कंप्लीट हो गई, 70% हुई। मैंने पूरा एक गिलास पानी पी लिया और पूरा का पूरा मेरी प्यास जो है बुझ गई, तो क्या हुआ, 100% मेरा जो है सेटिस्फैक्शन मिल गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी। ओके स्टूडेंट, यानी सेटिस्फैक्शन लेवल जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाएगा वो पूरे के पूरे सारी डिटेल को अगर ऐड कर दे, यानी मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लेवल सबको ऐड कर दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी। आपको समझने के लिए मैंने लिखा है, जब हम किसी कमोडिटी की सारी यूनिट को या कुछ भी यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, जिससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन टोटल यूटिलिटी कहते हैं इसको। अब फार्मूला इसको इंडिकेट करते हैं टी यू से। इसका एक और डिफिनीशन देख लीजिए, इट इज़ द सम ऑफ टोटल यूटिलिटी। ये टोटल यूटिलिटी का क्या है, सम है, जोड़ है, ड्राइव फ्रॉम द डिफरेंस यूनिट्स, हर यूनिट के डिफरेंसेस को यूज़ करते वक्त, ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर कंज्यूम करता है। फार्मूला है टी यू इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। इसको इंडिकेट करते हैं, एक और फार्मूला है टी यू इक्वल टू सिग्मा एम यू, टी यू इक्वल टू एवरेज यूटिलिटी मल्टीप्लाई क्यू, ओके, या टी यू इक्वल टू सिग्मा एम यू एस। ओके स्टूडेंट, अब थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी क्या होता है, इट रिफर टू द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच यूनिट, यानी ये रिफ़र करता है हर यूटिलिटी को, ईच यूनिट को कंज्यूम करते वक्त, जिससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होता है, हमारा एवरेज होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे पहली रोटी खाई, दूसरी रोटी खाई, तीसरी खाई, चौथी खाई, 5वीं खाई, अगर सभी को ऐड करके हम लोग पाँच यूनिट से डिवाइड करें तो वो जो वैल्यू आती है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज यूटिलिटी कहते हैं, यानी औसत यूटिलिटी कितनी मिली, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर एक फंक्शन हो रहा है, मान लीजिए एक फंक्शन है, 5 बच्चों को मैंने बुलाया, एक बच्चे ने 1 रोटी खाया, दूसरे ने 2, तीसरे ने 3, चौथे ने 4, 5वें ने 5, तो सभी का अगर एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 2.5, यानी 2.5 ब्रेड हमारा आया, यानी 2.5 रोटी जो है एक बच्चे ने कंज्यूम किया एवरेज के बेस पे, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से यहाँ पे एवरेज यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी। अब टोटल यूटिलिटी का मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन, और क्वांटिटी का मतलब जो हमारी क्वांटिटी डिवाइड करेंगे तो मेरा एवरेज आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है, चलिए इसको हम आपको शेड्यूल से समझाते हैं। देखिए इस शेड्यूल में सबसे पहले लिखेंगे आउटपुट, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, 5वां यूनिट। पहली यूनिट खाने पर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 20 हो गया, दूसरी यूनिट खाने पर 18 हो गया। अब देखो यहाँ पे पहले भूख हमारी 20% कंप्लीट हुई, जैसे ही एक रोटी खाया मेरा 20% भूख खत्म हो गई, दूसरी खाया 18% कंप्लीट हो गई, तीसरी खाया 15%, चौथी खाया 11%, 5वीं खाया 6वां, और अगर 6वीं खाते तो 0% कंप्लीट हो जाता। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी हमारा हर एडिशनल यूनिट को खाते हुए हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब ये बताओ, एक रोटी खाएंगे तो भूख बढ़ेगी और कि घटेगी, कम होगी, दूसरी खाएंगे और कम होगी, तीसरी खाएंगे और कम होगी, चौथी खाएंगे और कम होगी। अब आइए टोटल यूटिलिटी में, ये मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते जाइए, हमारा टोटल यूटिलिटी आ गया। यहाँ पे भूख कम होती जा रही है, मगर यहाँ पे जो हमारा सेटिस्फैक्शन है खाने के बाद मेरा जो पेट भरना जो स्टार्ट हो गया वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। पहली रोटी खाने पे 20% पेट भर गया, दूसरी पे खाने पे 38%, तीसरी खाने पे 53%, 4 खाने पे 64%, 5 खाने पे 70%, ठीक है ना स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है इतना।
अब हम लोग निकालते हैं एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी कैसे निकालते हैं? मार्जिनल, ये टोटल यूटिलिटी दिखा रहा है 20%, 1 से डिवाइड करेंगे 20, 38 में 2 से डिवाइड करेंगे 19, 53 में 3 से डिवाइड करेंगे 17.3, 64 में 4 से डिवाइड करें 16, 70 में 5 से डिवाइड करें 16। ओके स्टूडेंट, यानी मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाएगी और टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, और एवरेज यूटिलिटी हमारी ये भी घटती जाती है, ठीक है, मगर ये एवरेज बेस पे होता है। अब इसको हम लोग को डायग्राम से प्रेजेंट करें। देखिए डायग्राम, नीचे लिखते हैं आउटपुट, यहाँ पे लिखते हैं टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। बेसिकली ये दोनों को, मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी को ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब आइए यहाँ पे 10% सेटिस्फैक्शन, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 70%। अब देखो, पहला ब्रेड खाने पर मुझे टोटल यूटिलिटी की बात हो रही है, पहला ब्रेड खाने पर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी कंप्लीट हुई? 20। देखो यहाँ पे 20। दूसरा ब्रेड खाने पे कितनी कंप्लीट हुई थी? 80, है ना। तो देखो यहाँ पे नीचे, ये नीचे वाला देखिएगा, वो बीच वाला, ऊपर वाला रेड वाली लाइन नहीं देखिएगा, रेड वाली नहीं, ब्लैक वाली, 18। तीसरी ब्रेड खाने पे मेरा 15, तीसरी भी खाने पर देखो 15, है ना। चौथी खाने पर 11 हो गया, और फिफ्थ खाने पर 6, देखो 6 हो गया नीचे। अब आते हैं हम लोग टोटल यूटिलिटी पे। पहला ब्रेड खाने पर 20% सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरा खाने पर 38% सेटिस्फैक्शन मिला, थर्ड खाने पर 53% सेटिस्फैक्शन मिला, फोर्थ खाने पे 64 एंड फिफ्थ खाने पे 70%। यहाँ पे दिख रहा है आपका। तो हमेशा टोटल यूटिलिटी जो होता है वो पॉजिटिव वे में जाता है, और हमेशा, और मार्जिनल यूटिलिटी वो निगेटिव वे में जाता है। और एवरेज यूटिलिटी देख लीजिए, पहले पे 20, दूसरे पे 19, सेकंड पे 19, थर्ड पे 17.3, थर्ड पे 17.3, ठीक है ना, जस्ट ऊपर ही है। 4 पे 16, 4 पे 16, 5 पे 14, एवरेज यूटिलिटी। तो ये मेरा ही क्या हो गया, डायग्राम बन गया। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, और फिर हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये वाला टॉपिक और ये टॉपिक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, दो में से पक्का मिलेगा एक, ठीक है।